2024 है। तो लगभग 100 साल पहले स्थापना हुई थी। प्रभु का काम होता रहा, प्रभु की महिमा होती रही, बड़े अद्भुत काम खुदा ने किया। अगर मैं सच बताऊं तो जितने सालों से मैं सेवकाई यहाँ कर रहा हूँ, बहुत मोटी किताब लिखी जाएगी। इतने लोग यहाँ हील हुए, इतने लोग यहाँ चंगे हुए। चलो ये बातें तो चंगे होने, हील होने, बढ़िया होने, ये बात एक अलग है। लेकिन जो बात मैं आज आपसे करना चाहता हूँ वो बात ये है, बाइबल भजन संहिता ज़बूरों की किताब और उसका 95वें अध्याय, उसकी पहली आयत से जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है, अगर किसी के पास बाइबल है और उस वचन को अगर वो पढ़ सकता है तो मैं कहूँगा ये बहुत अच्छी बात होगी। आप निकालें, हम आगे बढ़ते हैं। कभी हमने ध्यान दिया, हम दुनियावी बातों पर ध्यान लगाते हैं। बीमार कहता मैं ठीक हो जाऊं, गरीब कहता मैं धनवान हो जाऊं, जिसकी औलाद नहीं है वो कहता है मेरे बच्चे हो जाए, है ना, जिसकी झोपड़ी है वो कहता है मेरा महल बन जाए। मतलब दुनिया की बातों पर कितना मन लगा हुआ है। लेकिन कभी सोचा ये जो शरीर है, अगर इस शरीर में सांसें ना होती, इस शरीर में जान ना होती, तो उस झोपड़े से महल में कौन रहता है? अगर हम जीवित ही ना होते, अगर हम बनाए ना गए होते, अगर परमेश्वर ने हमें ना बनाया होता, हमारे अंदर जीवन का सांस ना डाला होता, तो क्या हमारी शादी होती? क्या हमारे बच्चे होते? क्या हम किसी माँ बाप के बच्चे होते, या हम किसी के माँ बाप होते? जब इंसान होता ही नहीं। उपदेशक को हम पढ़ते हैं तो उपदेशक में लिखा है सबसे मुबारक वो है जो इस दुनिया में आया ही नहीं, जिसने झमेले ही नहीं देखे, जिसने ये दुख और तकलीफें नहीं देखी। मैंने अपनी लाइफ में जब से मैं परमेश्वर में आया हूँ और मुझे रोशनी मिली है, चानन मिला है, तब से मैंने एक इंसान ऐसा नहीं देखा जो कहे कि मैं संपूर्ण पेशनस में हूँ, शांति में हूँ। नहीं, कुछ ना कुछ तकलीफ, कुछ ना कुछ झमेला, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ समस्या उसकी लाइफ में रही है। प्यारियों, आज मैं तुम्हें वो बात बताने जा रहा हूँ जिससे कि वो झमेले, वो समस्याएं, वो प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। अगर बाइबल में आपने निकाल लिया है भजन संहिता ज़बूर 95वें अध्याय की पहली आयत से अगर कोई पढ़ दे तो ये हमारी समझ में आने वाली बात होगी। ठीक है, आओ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਲਈ ਜੈਕਾਰਾ ਵਜਾਈਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਚਟਾਨ ਲਈ ਨਾਰਾ ਮਾਰੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਭਜਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਚੱਲੀਏ। ਯਹੋਵਾ ਤਾਂ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਨ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਸੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਹਨ। अब देखो, वो कह रहा है आओ हम धन्यवाद करें। आओ हम क्या करें? धन्यवाद करें। किसका? जो देवताओं के ऊपर है। आओ हम धन्यवाद करें। किसका? जिसने टीसियां, पहाड़ों की टीसियां बनाई, जिसने पाताल बनाया। वो कह रहा है हम धन्यवाद करें जिसने हमारा उद्धार किया, जिसने हमें मुक्ति दी। मैं आपको बात बताता हूं, सुनो। इंसान की फितरत होती है, ध्यान देना। लाजर नाम का बंदा मर गया और उसे कब्र में रख दिया, और जब वो कब्र में रख दिया, यीशु आए, उसकी बहन बोली अगर प्रभु तू पहले आ जाता तो मेरा भाई ना मरता। तो यीशु ने क्या किया हुआ? यीशु ने अपने हाथ उठाए और कहा पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। क्या करता हूं? पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। ये आज मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूं। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। और लाजर मुर्दा कब्र से बाहर आ गया। लाजर मुर्दा कब्र से बाहर आ गया। दाऊद
64 लड़ाइयां लड़ा और 64 की 64 जीता। क्यों? क्योंकि वो दिन में 7 बार परमेश्वर की स्तुति करता था। आप समझे कितने फरिश्ते थे? एक गब्राइल, एक मिकाइल, एक लूसीफर। और गब्राइल क्या करता था? संदेश लेके आता था। और मिकाइल क्या करता था? तुम्हारी ओर से लड़ता था। और लूसीफर क्या करता था? वो आराधना करता था। क्या करता था? आराधना करता। वो परमेश्वर के बड़े नजदीक था, बहुत नजदीक था वो। क्योंकि परमेश्वर 2 चीजों से प्रसन्न होता है, एक धन्यवाद से और एक स्तुति से। अब लोग धन्यवाद तो करते नहीं, आगे खड़े हो जाते हैं, पास्टर दुआ करो, मेरे कान च दर्द है, मेरे पैर च दर्द है, मेरे ढिड च दर्द है, मेरे ये है, वो मेरा काम ऐसा हो रहा है, वो मेरा ये नशे करता है, ये ऐसा कर रहा है, वैसा। मतलब अरे भाई, तू ये तो देख, तू अपनी समस्या लेके आ गया और परमेश्वर तुझे जो दवाई देना चाहता है उसको कैसे लेना है। परमेश्वर कहता है जब तू अपने मुख से मेरा धन्यवाद करेगा तो एक सामर्थ्य तेरे अंदर जाएगी जो लाजर की तरह तुझे मुर्दों में से बाहर निकाल लाएगी। आज मैं यहां धन्यवाद क्यों कर रहा हूं? मैंने कहा परमेश्वर, मुझे किसी बात से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने परमेश्वर से एक डेट मांगी थी, एक तारीख मांगी थी। मैंने कहा था खुदा तो बहुत जल्दी की तारीख दे दी, इतना मैनेजमेंट नहीं हो पाया, बहुत सारे लोग रह गए, उन तक संदेश नहीं पहुंच पाया, बहुत सारे लोगों तक ये बात नहीं पहुंच पाई। लेकिन मैंने कहा नहीं परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद इसी दिन करूंगा, रात्रि के समय ही करूंगा, जो समय तूने ठहराया उसी समय करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, क्योंकि मैं ये भेद की बात जान गया हूं। क्योंकि जो संघर्ष, जो लड़ाई मैंने लड़ी है उसमें मेरे खुदा ने मुझे जीत दी। क्योंकि जब मैं परमेश्वर से बातें कर रहा था तो मैं कहा मैं किसकी मदद लूं, मैं किसके पास जाऊं, मैं क्या कहूं। मैंने बहुत सारे लोगों से कहा लेकिन किसी से संपर्क नहीं हो पाया, किसी से नहीं। फिर मैंने खुदा की ओर में आ रहा यहां खड़ा होकर इस पेड़ के पास, मैं कहा प्रभु, तो मेरे प्रभु ने कहा ये लड़ाई तेरी है और तुझे ही लड़नी पड़ेगी। कैसे? फास्टिंगों के साथ, प्रेयर में जाकर के। और मैं आपको बताऊं, फास्टिंग ये रखनी मेरे लिए इतनी आसान नहीं थी, लेकिन मैंने कहा प्रभु अगर मैं जीवित हूं तो तेरे अनुग्रह से हूं, और अगर जीवित हूं तो मैं फास्टिंग भी रख सकता हूं। जीना मेरे लिए मसीह और मरना लाभ है। मैं फास्टिंगों में चला गया, प्रेयर 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 प्रेयर, 1.5 महीने में प्रार्थना में सारी रात सारी रात सारी रात सारी रात दुआ। गली जंगल था, बूटियां थी, और कोई सांप निकल आए, कोई कीड़ा निकल आए, काट ले, नो डोंट वरी, कोई बात नहीं। क्यों? मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे कोई टच भी नहीं कर सकता, मैं उसमें लीन हूं। मेरे प्यारे हो, आज मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप धन्यवाद करने के लिए आएंगे तो आप अपने परमेश्वर के महान कार्यों को अपने जीवन में होता हुआ देखेंगे। मैं आपको बताता हूं, मैंने जब धन्यवाद की भेंटें खुदा को चढ़ाई, हमने कैंसर गायब होते, ये तो दुनियावी बीमारियां परेशानियां जाती हुई देखी हैं, पर मैं आज आपको बता रहा हूं इंसान की फितरत। यीशु मसीह के 12 चेले थे, इंसान थे। पतरस से कहा तू मुझसे कितना प्यार करता? कहता प्रभु मैं तुझसे इतना प्यार करता हूं, मैं तेरे लिए अपनी जान भी दे दूंगा। यीशु ने कहा जब मैं पकड़ा जाऊंगा ना, तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। कुक्कड़ की बांग देने से पहले 3 बार मेरा इनकार करेगा। यीशु का खजांची जो था, यीशु के रुपयों की थैली जो रखता था, दान चंदे की थैली जो रखता था, उसी ने उसे पकड़वा दिया, लालची हो गया। एक था थोमा जो इंडिया में आया था, जो भारत देश में आया था थोमा,
जिसने यहाँ प्रचार किया था, जो यीशु मसीह का सुसमाचार यहाँ लेके आया था। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो कहता है मुझे यकीन नहीं है तुझ पे, मुझे अपने हाथ के सुराग में उंगल डाल के देखने दे। ये इंसान की फितरत है। इंसान जो दिन और रात, मैं आपको बता रहा हूं बात, इंसान की फितरत है जो रात और दिन साथ रहते थे, जो अंधों को आंखें मिलते हुए देखते, कोड़ियों को शुद्ध होते हुए देखते, लाजर को, मुर्दे को जिंदा होते हुए देखते, वही लोग यीशु के इतने बड़े बड़े काम देखने के बाद शक करते थे। अब जो शक करेगा वो धन्यवाद कर लेगा? जो शक करेगा वो धन्यवाद कर लेगा? नहीं मेरे प्रियो, आज मैं आपको बता रहा हूं, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, अगर आज की रात आप धन्यवाद देने के लिए आगे आएंगे और कहेंगे प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तो मैं कह रहा हूं कि आप बड़ी लड़ाइयां जीतने वाले हैं, आप बड़े कामों को होते हुए देखने वाले हैं। इंसान की ये फितरत है जो इनकार करते, कहते हम नहीं जानते ये कौन है, क्योंकि जैसे यीशु को पकड़ा मुझे भी पकड़ेंगे, मुझे भी मारेंगे, मुझे भी सूली चाट देंगे। वो जो उसके साथ उसका फाइनेंस संभालता था उसी ने उसको बेच दिया। वो जो उसके साथ रहता था वो कहता मैं तेरे सुराग में, आपके सुराग में उंगल डाल के तुझे चेक करना चाहता हूं। इंसान की फितरत है, भूल जाता है दुखों के दिनों को बड़ी जल्दी भूल जाता है। मैं आज आपको बता रहा हूं, धन्यवाद दो कि तुम जीवित हो, धन्यवाद दो कि तुम्हें इंसानी जन्म मिला है, धन्यवाद दो। अगर तुम दुनिया में आते ही ना तो क्या ये सारी बातें देखने को मिलती नहीं? धन्यवाद दो कि तुम्हारी जान बचाएगी ये नरक की आग से। लेकिन शैतान ने इतना बोझ डाल दिया है, कोई ना कोई किसी ना किसी बोझ से दबा हुआ। पर मैं आज आपको बता रहा हूं, यीशु मसीह की स्तुति करना शुरू कर दो, यीशु मसीह को धन्यवाद देना शुरू कर दो, कंप्लेंटें बंद करो, शक करना बंद करो। करेगा नहीं करेगा, इसके पास जाऊं, उसके पास जाऊं, उसके पास जाऊं, उसके पास जाऊं। आज आपको मैं बता रहा हूं भाई, अपनी लड़ाई आप लड़नी पड़ेगी, अपना वजन खुद उठाना पड़ेगा। अगर जीवन मिला है, घराना मिला है, बच्चे मिले हैं, खुद ही करना पड़ेगा सब कुछ। आप समझो, आप सब कुछ अपने उससे करते हो, लेकिन एक चीज है जो आप अपने आप से नहीं करते, वो आपकी सांसें। क्या आप अपनी सांसों के लिए कुछ पैसे पे करते हो? क्या आप अपनी सांसों के लिए कोई बिल भरते हो? क्या आपकी सांसें कितनी आसानी से आ रही हैं? उनसे पूछो जिन्हें दमा के रोग होते हैं, उनसे पूछो जिनके सिलेंडर लगे होते हैं, उनसे पूछो कि सांसों की कीमत क्या है। और हम बड़ी बरकत से हमें शैतान चुका देता है, हम चूक जाते हैं। कितना जोर लगता है, बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, बोलो एक बार फिर धन्यवाद यीशु, एक बार फिर बोलो धन्यवाद यीशु। कितना का जोर लग गया है? कितना का जोर लग गया? वो नहीं लग गया है? बोलो धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। किन्ने के रुपये लगे हैं? लगे? वो कहता मैनू, मैं इदा दा डॉक्टर हाँ, मैनू तुसी धन्यवादी फीस देनी है। अगर यीशु मसीह उस मुर्दे नू जवान तो पहले अपने हाथों नू चक्के ना कहते प्रभु मैं तेरा शुक्र करदा, ते मुर्दा जिंदा ना होंदा। वो पहले चाहता तू मेरा धन्यवाद कर, तेनू कंप्लेंट करने का मौका नहीं मिलेगा। यीशु ने कहा उन रोटियां नू लेके, उन मच्छियां नू लेके प्रभु मैं तेरा, बोलो मैं तेरा। अते किन्ने लोग रज के खा गए सी 12 टोकरे, फिर भी बच गए हैं। धन्यवाद के नाल वादा है। जिन्हें कारोबार च घाटा हो रहा है, जिन्हें कारोबार नहीं चल रहा, कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, कोई भी रोग है, कोई भी तकलीफ है, कि वो मौत तो वड्डी है। हेलो है? तो यीशु मसीह ने कहा कि धन्यवाद परमेश्वर तेरा, ते 4 दिन का मोया लाजर की होया कब्र तो बाहर
है मौत तो बड़ी समस्या तो नहीं, मौत आ गई तो कहानी खत्म, गल ही मुक गई, भोग पै गया, सारे आपदे आपदे घरे चले गए, गल खत्म। थोड़े समय बाद बंदा भुल जाता है, खत्म कहानी उत्थे हो जाती है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि जे तुसी किसी भी समस्या चो, मौत तो वड्डी समस्या नहीं, तुसी जिउंदी जान हो, और जिउंदी जान हो के तुसी धन्नवाद नहीं कर रहे, फिर तुसी कह रहे रब्बा मैनू बरकत दे दे। बरकत किवें मिलूगी? है कदे मुर्दियां नूं वेख्या धन्नवाद करदे? है मुर्दे नूं देखिया? बाणी कहंदी, दाऊद कहंदा कदे मुर्दे भी कब्रां चों धन्नवाद करदे, भजन गाउंदे नहीं गाउंदे? जिउंदी जान भजन गाउंदी है, जिउंदी जान धन्नवाद करदी है। मैं अज कह रहा तुहानूं, मेरे दिल च खुदा ने पाया कि तू धन्नवाद दी भेंट चढ़ा कि सरजमी ते इन्ने सालों तो परमेश्वर की आराधना हो रही है, इन्ने लोग चंगे हुए। इस गेट तो बाहर लोग मिट्टी चक के ले जाते सी, मन्नतां मांग के, वो चंगे हो जाते, उनके बच्चे चंगे हो जाते ही। बड़ी मैं कहना जिन्ने सालों तो मैं इत्थे सेवा कर रहा, अगर बुक लिखी जाती ना चंगाइयां दी, ते वो बुक बहुत मोटी बननी सी। सानू तो चेते भी नहीं किन्ने लोग दुष्ट आत्मा तो आजाद होए, किन्ने लोग चंगे होए, पैर पैर ते लोकां दी गवाहियां हुई। पर लोकां दी फितर वो भी कहना मैं नहीं जानता तेनू। तो ये इंसान स्वार्थी है, लेकिन इसीलिए यीशु ने कहा कि सदे हुए बहुत ने पर चुने हुए थोड़े आ। मैं कहना मैं वफादारां नूं अज असी गल करते सी इत्थे, मैं कहा एक सिस्टर आई, मैं कहा ये बड़ी वफादार है, जब से हमने मिनिस्ट्री शुरू करी हमारे साथ है। मैंने कहा इसमें बड़ा प्रभु ने इसको बड़ा ब्लेस किया है। तो मेरे साथ खड़ा हुआ लड़का बोला हाँ ये बड़ी ब्लेस है, ये तो सोना दान करती है, वो सोना बो के जाती है, चांदी बो के जाती है, उससे परमेश्वर। बाइबल बहुत पढ़ती है, बहुत बाइबल पढ़ती है। पुराने नियम में लिखा है कि कैसे परमेश्वर के भवन में ये चीजें लेके आते थे। तो अब सोचो एक दिन था वो, मैं उसकी टेस्टमनी देता हूं, उसके हालात ऐसे थे कि इस चर्च में से हम 200 100 रुपया इकट्ठा करके उसके घर राशन दे के आते थे। उसके हालात ऐसे थे। एक दिन वो इतनी गरीब थी, इतनी पोर थी, लेकिन उस समय वो 20 रुपए दान दिया करती थी। वफादार रही, खड़ी रही प्रभु की हजूरी पर, धन्यवाद करती रही। आज उसके पास इतना परमेश्वर ने दिया है कि वो बहुमूल्य चीजें सोने दान करके जाती है, आती है, और कभी कोई अंगूठी बना के ले आएगी, कभी कुछ बना के ले आएगी, कभी बर्तन बना के ले आएगी, चांदी के, सोने के, ऐसी चीजें। तो मैंने कहा प्रभु ये इतनी पोर, इतनी गरीब हुआ करती थी, आज ये गाड़ियों में आती है, इसका घराना, इतनी 2-2 कोठियां इसके पास हैं। ये क्या है? ये धन्यवाद है। क्या है? धन्यवाद है। वो धन्यवाद देती है। वो आज दिन में ही आके चलेगी, बोली रात को मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने कहा रात को मुश्किल हो जाएगा, मैं कहा तुम्हारे लिए हो जाएगा, मैं तो धन्यवाद ही करूंगा। और मुझे खुदा ने कहा था जो लोग इस रात आएंगे, मैं देखना क्या करने वाला उनकी लाइफ में, क्योंकि वो कुछ नहीं करने आ रहे, वो धन्यवाद देने आ रहे हैं। उनके सांसों के जिनको प्रॉब्लम है, मुझे अभी पवित्र आत्मा बोल रहा है, अगर आज वो यहाँ आगे आके धन्यवाद देंगे, जिनको सांस की प्रॉब्लम है, सांस की प्रॉब्लम उनकी आज ठीक हो जाएगी। उनके घर में कितनी भी बड़ी समस्या है, आज धन्यवाद देने के लिए वो आगे आएंगे। और मैं कह रहा हूँ उनके घरों से वो बड़ी समस्याएं निकलेंगी, वो अद्भुत काम होने वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे चंगाई, ये प्रलोभन, इस तरीके की बातें नहीं कर रहे। मैं तो ये एक छोटी सी बात कर रहा हूं। यीशु ने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद है। क्या? प्रभु तेरा धन्यवाद। और 5000 लोगों ने खाना खा लिया, 20,000 के करीब होंगे, बच्चे औरतें मिला करके। उसने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद। 4 दिन का मरा लाजर बाहर आ गया। दाऊद कहता मैं तेरी स्तुति करूंगा। वो बकरी और भेड़ों को चराने वाला इजराइल का राजा बन गया। समझो बात को, गहराई को समझो। हम अपनी समस्याएं लेके आ जाते हैं। अरे भाई हम जीवित हैं तभी तो समस्याएं। मुर्दे नूं कदे समस्या देखी है?
समस्या किनू हुंदी है? जेड़ा जिउंदी जान है, और खुदा कहता जिउंदी जान ही मेरा धन्नवाद करेगी तो मैं उन्हें समस्या तो बाहर कढ दांगा। धन्नवाद करो तुहाडियां रूहां दा उद्धार होया, धन्नवाद करो कि तुहाडी रूह नरक दी अग तो बच जाएगी, क्योंकि यीशु ने अपने लहू तो कीमत चुकाई है। आज तो बाद कंप्लेंट करनी बंद करो, शक करने बंद करो, सिर्फ परमेश्वर का धन्नवाद करना शुरू करो। परमेश्वर कह रहा है मैं तुहानू लैण वाला नहीं देण वाला बना दिया। आमीन। मैं तुहानू दसदा ये हत्थ है ना, मैं सचमुच बहुत साधारण जा बंदा दिखाई देना, पर मैं कहना पहले भी बहुत मोटी किताब लग जाती जे और जदों दी सेवा शुरू प्रभु ने कराई, इन्ने लोग चंगे हुए, इन्ने लोगों का भला होया, इन्ने लोगों का उद्धार होया, इन्ने लोग कुल्ली तो कोठियां च आ गए। इन हाथों च बड़ा जस है, बड़ा जस है, बड़ा जिहदे लए करता ओदा कल्याण हो गया। मैं तुहानू दसदा हसन वाली गल है, थोड़ा सा हसना भी चाहिए। मैं कहना थोड़ा नहीं बहुत हसना चाहिए, लेकिन हौली हौली उड़ गई। मेरी भैन सी, तुहानू पता भैन भाइयों का प्यार कितना होता पता ना, मतलब मैं प्रभु का दास हाँ, लेकिन वो लिए तो भरा सी, ते उन्हें मैनू बाइबल है, ये वचन है, उसने मुझे ऐसे बोल दिया गंजा, उसके सर पे एक बाल नहीं रहा, वो पैरों में आके गिर गई, माफी मांगने लगी, बोली मुझे पहचान हो गई, तू परमेश्वर का अभिषिक्त है। अरे बहन मैंने तो कुछ नहीं कहा, तूने नहीं कहा, पर मैंने कहा तुझे, मैंने तुझे कहा, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। कुछ बातें हंसने की है। एक ने मुझे कह दिया मूंग और मसूर की दाल, मैं बता रहा हूं भाई मैं इतना साधारण सा बंदा हूं, मुझे कोई मूंग मसूर की दाल कह देता है, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है, लेकिन मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता, आगे चलता रहता हूं। लेकिन परमेश्वर बोलता है, वो जो मूंग मसूर की दाल कहने वाला वो भी आगे पैरों में गिर गया। सोचो ऐसा क्या है कि दाऊद के पैरों में इतने लोग गिरे, जितनी लड़ाइयां उसने लड़ी वो सारी जीता, क्योंकि वो धन्यवाद करता था। और ये जो मेरे पैरों में आके गिरे, ये क्यों गिरे? क्योंकि मैं भी परमेश्वर का, मैं क्या करता हूं? परमेश्वर तेरा धन्यवाद। जितने लोगों की चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूं, जिनके कैंसर ठीक हुए। आज हमारा एक भाई है, बड़ी कैसेट निकालता, अब तो रोज ही भजन निकाल रहा है, डेली मैं उसके यूट्यूब पे भजन सुनता हूँ, डेली नए नए भजन, जीवन का दीवा, ये वो, मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ। एक दिन था उसके गले की नसें गल गई थी और डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था गले का कैंसर हो गया, बंदा बचेगा नहीं, मर जाएगा। और मैं गली में पर्चे बांट रहा था यीशु मसीह के प्रचार के, और मेरे ऊपर जोरों से पवित्र आत्मा उतरा। उसने मुझे प्रेरित किया कि 3 दिन के संपूर्ण फास्ट रख, 3 दिन 3 रातें तेरे मुंह में थूक भी नहीं जाना चाहिए। मैं इस बंदे का कैंसर गायब कर रहा हूँ। ना वो मेरा रिश्तेदार था, ना वो मेरा कुछ था, पर मेरे खुदा ने कहा जाके ये काम कर। मैंने किया। आज उस बंदे का गला नया हो गया, उसकी नाड़ें नई हो गई और उसका कैंसर गायब हो गया। डेली भजन निकाल रहा है, डेली भजन निकाल रहा है। ये क्या है? ये अभिषेक का धन्यवाद है। और आज मैं आपको कह रहा हूं, मेरी आवाज जहां तक भी जा रही है, अगर सचमुच तुझे अपनी जिंदगी ले, अपने जीवन ले परमेश्वर का धन्यवाद करोगे तो तुझी वड्डे कामां नूं आज दी रात ही होंदे हुए देखोगे। क्योंकि परमेश्वर तेरा सोना चांदी रुपया पैसा नहीं मांगता, वो कहता मैं तेरा धन्यवाद मांगदा। की मांगदा? मैं तेरा धन्यवाद मांगदा। मैं तो आज दी रात सिर्फ यीशु का धन्यवाद कर ले थे खड़ा होया, क्योंकि उन्हें बड़े अद्भुत काम किए हैं, उन्हें बड़ी लड़ाइयां जितवाई हैं, उसने बड़े अद्भुत काम किए हैं। इसलिए मेरे प्यारे हो, तुसी मुबारक हो, तुहानू ये मौका मिलिया कि अज दी रात तुसी इस 100 साल दे सैलीब्रेशन दे विच परमेश्वर ने तुहानू मौका दिता। शैतान ने बहुत सारे लोगों को रोकता, शायद वो घट धन्यवाद करते होंगे, तुसी वध करते होगे, तो तुसी नेड़े आ गए। सच्ची गल दसदा, ईमानदारी
ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਹੈ ਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ। कोई कहता रात है, कोई कहता अंधेरी आ गई, कोई कहता बारिश आ गई। आज मैं आपको बताता हूँ, सवेरे प्रभु की दासी ने दुआ करी, प्रभु गर्मी बहुत है, बारिश कर दो। हमारा ये धन्यवाद की सभा शुरू हो रही थी, इधर से बादल उठ के आ गया, तो मुझे मेरे पास आके बोलती है मुझसे गलती होगी। मैंने क्या कि सुबह मैंने प्रार्थना कर दी प्रभु वापस भेज दे, और शाम को हमारी मीटिंग है, बोली मुझसे गलती होगी। हम दोनों ने हाथ उठाए ऐसे, और हमने कहा, इसने बोला प्रभु मुझसे गलती होगी, माफ कर, हम तुझे धन्यवाद देना चाहते थे, यही रोक दे। तो मैंने कहा ये रोक गया है, ये रोक गया है, और देख लो आया नहीं, साइड से निकल गया, क्योंकि ये अभिषिक्त की दुआएं हैं, ये अभिषिक्त की दुआएं हैं। तो अगर आज आप किसी भी बात में उलझे हैं, कोई भी बात है, आप धन्यवाद देने के लिए आगे आए, शक ना करें, ईमान से आए। मैं कह रहा हूं आप अपनी गवाही देने, अगर आज आपके दिल